की स्थापना की है। पिछले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित एरिया में 1200 बैंक की शाखाएं, 5000 डाकघर और 2300 मोबाइल टावर बनाकर वहां पर रीच बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जगदलपुर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम बनाने का काम किया है और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम मोदी जी ने यहां पर किए हैं, जिसकी बहुत लंबी सूची है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर में बिजली, शुद्ध पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, शौचालय और इसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार न होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा बहुत प्रमुखता के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ की। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विज्ञ है और ये विघ्न मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। भूपेश बाबू, कुर्सी तो वैसे ही जाने वाली है क्योंकि 5 साल तक आपने कांग्रेस हाईकमांड के एटीएम बनने के अलावे कोई काम नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का कांग्रेस के एटीएम में डालकर दिल्ली पहुंचा है। हमने लाखों लोगों के साथ चर्चा कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद करेंगे। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे। इन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते हैं। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को
सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर क्रिमिनल जांच की हम घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त कार्यशील मूडी का हम भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक एससीआर बनाएंगे जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे जिससे कम से कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी लेंगे। जो मैंने आगे कहा, हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। घोटाला किसने किया उसका महत्व नहीं है, जनता का पैसा है, पाई पाई वापिस खजाने में आनी चाहिए।
हमारी सरकार का नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग भी बनाएंगे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी हम शुरुआत करेंगे। एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स, हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हर संभाग में सिम्स, इसकी रचना कर कर पढ़ाई लिखाई, रोजगार युक्त पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य की सुविधा दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार ताकत देगी। दोनों सिम्स और सीट के मॉडल भी हमने बना लिए हैं कि वो किस तर्ज पर काम करेंगे और इसके मानांक क्या होंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की शुरुआत कर कर वैसे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, मगर फिर भी एकल खिड़की योजना शुरू कर कर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की फिर से शुरुआत कर कर हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाएंगे। सरकार तुहर द्वार के माध्यम से लोकाभिमुख एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। शक्तिपीठ परियोजना के तहत 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ को और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के तर्ज पर विकसित कर कर छत्तीसगढ़ को यात्रा धाम के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे अंतिम है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को राम लल्ला के दर्शन के लिए राम लल्ला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे राम लल्ला के दर्शन हो। छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, माता कौशल्या का घर है। अब भांजा जब अपने घर में, निज घर में वापिस जा रहा है तो छत्तीसगढ़ वालों ने बधाई लेने के लिए जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। इसके अलावे भी ढेर सारे छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करने वाले हमारे वादे हैं। हमने हर सीट का भी एक घोषणा पत्र बनाया है, हर संभाग का भी बनाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका डिटेल अभ्यास कर कर हमारे संकल्पों को छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाइए। और छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं आश्वस्त करने आया हूं कि हम सब भी जब भी चुनाव में आते हैं हमारा हिसाब लेकर आते हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आपकी बनाई हुई नई सरकार का हिसाब किताब लेकर आपके सामने आएगी, ये वादा करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी की गारंटी 2023 हमारे यशस्वी नेता आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा इसका आज विमोचन किया गया। आज छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात छत्तीसगढ़ के विकास की पूरी जो हमारा जो संकल्प होगा वो आज प्रस्तुत हुआ है। मैं घोषणा पत्र समिति के निर्माण समिति के सह संयोजक आदरणीय अमर अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय अमर अग्रवाल जी। छत्तीसगढ़ की आम भावनाओं को
भाजपा ने आज छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी कर दी है। बता दें कि घोषणा पत्र में संकल्प पत्र जो दिया गया उसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में किसी उन्नति योजना का जिक्र किया गया है जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो 3100 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी की बात कही गई है। किसानों को एक मुश्त भुगतान की भी बात घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र में की गई है। इसी तरह जो 12,000 रुपये सालाना जो हर विवाहित महिला को दिए जाने की बात कही गई है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना के देने की बात कही गई है। बता दें कि आज जो भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने आज घोषणा पत्र जारी किया है। इसके अंतर्गत हर घर में निर्मल जल प्रदान करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ 5500 रुपये प्रति मानक तेंदुपत्ता खरीदी की बात कही गई है। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना की मदद की घोषणा पत्र में जिक्र है। इसी तरह आयुष्मान योजना में जो 5 लाख था उसको बढ़ाकर 10 लाख तक उपचार के लिए मदद की बात भी कही गई है। इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसकी संख्या 500 करीब जन औषधि केंद्र छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। भाजपा सरकार आते ही पीएससी घोटाले की जांच की जाएगी, यह भी गृह मंत्री ने भाजपा के घोषणा पत्र में रखी है इस बात को। तो बता दें कि साथ ही साथ जो रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 1.5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। जो बीपीएल परिवार के नाबालिग जो बच्चियां हैं उसके बालिग होने पर ही उनको 1.5 लाख रुपए रानी दुर्गावती योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी जो घोषणा जो कांग्रेस ने भी की थी उसी को काट करते हुए 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने की भी योजना लागू करने की बात भाजपा के घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखी गई है। साथ छत्तीसगढ़ के हर संभाग में सिम्स की स्थापना करने की बात घोषणा पत्र में प्रमुखता से है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो बाहरी इन्वेस्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना की बात भाजपा के घोषणा पत्र में की गई है। साथ ही साथ एक जो बड़ी घोषणा है वो है कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके दर्शन के लिए राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में लाई जाएगी ताकि यहाँ के लोग जो अयोध्या में राम मंदिर नया जो निर्माण हो रहा है उसकी आसानी से दर्शन कर सकें। तो बता दें कि भाजपा का बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जिसे उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया, मोदी की गारंटी नाम दिया है, उसकी आज विधिवत घोषणा कर दी गई है। इसमें कृषि उन्नति योजना की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात घोषणा पत्र में जो किसानों के लेकर आई है वो है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कही गई है जिसका 3100 रुपये मूल्य में खरीदी होगी, इसका जिक्र है। साथ ही साथ इसका भुगतान भी किसानों को किस्त में न देकर एक मुश्त करे जाने की बात भाजपा के घोषणा पत्र में प्रमुखता से है। तो किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा भाजपा ने आज की है। बता दें कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखी। धान 3100 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदने की बात कही गई है। बता दें कि इसका एक मुश्त भुगतान करने की बात भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से की गई है। तो भाजपा का बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र आज अमित शाह के हाथों जारी हुआ है। बता दें कि इसे संकल्प पत्र नाम देते हुए इसे मोदी की गारंटी बताई गई है। योजना में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। बता दें कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात घोषणा पत्र में प्रमुखता से है जिसका 3100 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी की बात कही गई है जिसका भुगतान किसानों को एक मुश्त किया जाएगा। साथ ही साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात घोषणा पत्र में है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोगों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना के दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक घर में निर्मल जल प्रदान करने की बात भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से लिखा है। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 सालाना की मदद की बात घोषणा पत्र में है। इसी के साथ साथ भाजपा के घोषणा पत्र में आयुष्मान योजना जिसकी जो पहले 5 लाख रुपए उपचार की में मदद होती थी उसको बढ़ाकर
दिया गया है, यानी 10 लाख रुपए तक का उपचार हेतु मदद किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 500 जन औषधि केंद्र खोले जाने की बात कही गई है। एक जो मुख्य मुद्दा है, जो पीएससी घोटाले के जिक्र पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में हो रहा था, उसकी भी जिक्र इस घोषणा पत्र में है। बता दें कि भाजपा सरकार आते ही पीएससी घोटाले की जांच प्रमुखता से की जाएगी, यह बात जोर रखते हुए अमित शाह ने आज रायपुर में कही है। साथ ही साथ रानी दुर्गावती योजना, जो बीपीएल परिवार के जो बालिका रहती हैं, उनके बालिग होने पर 1.5 लाख उनको उस सहायता राशि दिया जाएगा। बता दें कि 500 रुपए घरेलू गैस देने की योजना भी प्रमुखता से लागू की जाएगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के हर संभाग में सिम्स की स्थापना की बात लिखी गई घोषणा पत्र में प्रमुखता से इसका जिक्र है। इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ योजना के तहत इन्वेस्ट यहां लाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में रामलला दर्शन योजना के लिए भी बात कही गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो जनता है उसके लिए अयोध्या में रामलला दर्शन योजना भी लाई जाएगी।
चुनावी मौसम में कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार है जारी। इस कड़ी में सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने 5 सभाओं में 239 बार बोला है झूठ। भूपेश बघेल से इतना डरे हुए हैं कि अपने 45 मिनट के संबोधन में 54 बार लिया कांग्रेस का नाम। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के आला नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा है जारी। इस कड़ी में 6 नवंबर को प्रियंका गांधी और 8 नवंबर को राहुल गांधी प्रदेश का करेंगे दौरा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं छत्तीसगढ़। वे अभनपुर में सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का रहेगा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर में चुनावी प्रचार में जुटकर दोनों नेता आम सभा और करेंगे रोड शो। वहीं 4 नवंबर को बिलासपुर के मस्तूरी और कवर्धा में भी करेंगे रोड शो। बलरामपुर के सामरी विधानसभा में कांग्रेस को लगा एक और झटका। विधायक चिंतामणि महाराज के बाद जनपद पंचायत कुसमी के अध्यक्ष हुमन सिंह ने भी थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में 9 मतदाता सम्मेलन में जनपद पंचायत अध्यक्ष ने किया भाजपा प्रवेश। भिलाई में ईडी की टीम ने हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक नंबर 15 निवासी असीम उर्फ बप्पा दास के घर छापा मारकर करोड़ों कैश किया जब्त। दीवान के नीचे मिला 5 करोड़ रुपए। जिस ड्राइवर के घर ईडी की टीम ने छापा मारा है वह पूर्व में पार्षद के घर का था ड्राइवर। बलरामपुर बसंतपुर थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड आर्मी जवान की दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर कर दी हत्या। 2 वर्ष पूर्व ही रिटायर होकर मृतक अपने गृह ग्राम में खेती बाड़ी के कार्य के साथ ही डीएवी स्कूल में बतौर शिक्षक के पद पर था पदस्थ। कोरबा कटघोरा रोड दीपका के रिहायशी इलाके में अवैध भंडारण कर रखे गए 33 लाख का पटाखा किया गया जब्त। आरोपी महेश अग्रवाल के मकान से लाखों रुपए कीमत के अलग अलग कंपनियों के विभिन्न पटाखा 60 अलग अलग कार्टून में किया गया बरामद। छत्तीसगढ़ में हल्की और गुलाबी ठंड ने दे दी है दस्तक। पिछले 2 हफ्तों से प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की है संभावना। इस तरह की स्थिति 2-3 दिनों तक बने रहने की है संभावना।